इजराइल हमास युद्ध का आज 10वां दिन है और इस युद्ध का मैदान बना गाजा अब वहां रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए लिविंग हेल बन चुका है। एक दिन हमास का, 9 दिन इजराइल के। 10 दिन से जारी युद्ध का यही सार है। इजराइल पिछले 9 दिनों से इस हमले का बदला ले रहा है। अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 2450 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 724 से ज्यादा बच्चे और 370 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। हमास के हमले के बाद 10 दिन में इजरायली सेना ने मिसाइलें और बम गिरा गिराकर गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया है। गाजा को खाली कर देने की चेतावनी देने के बाद से उत्तरी गाजा में कम से कम 10 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। गाजा के अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। गाजा में कई जगह मास ग्रेव्स में लाशों को दफनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में अब भुखमरी से लोगों के मरने की नौबत आ चुकी है। लेकिन इजराइल अभी भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हमास को जड़ से खत्म कर देने पर अड़ी इजराइल की सेना के 1 लाख सैनिक और सैकड़ों टैंक गाजा में घुसने के लिए तैयार खड़े हैं, जिन्हें सिर्फ सरकार से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। युद्ध के 10वें दिन अब जंग का एक और मोर्चा खुलने वाला है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर भी 2 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली करवा लिया है। रविवार को लेबनान बॉर्डर से आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। बॉर्डर के एक तरफ इजरायली सेना के गरजते टैंक मिट्टी उड़ा रहे हैं, बॉर्डर के दूसरी तरफ फिलिस्तीनी नागरिकों की जिंदगी मिट्टी में मिल चुकी है। इजराइल के हमलों से तबाह गाजा के लोगों की तरफ देखते हैं तो आंखें भर आती हैं, लेकिन जब हमास के आतंकियों की क्रूरता देखते हैं तो आंखों में खून उतर आता है। गाजा के बच्चों, महिलाओं और बेबस लाचार लोगों को देखकर लगता है कि इजराइल हमास का बदला गाजा के निर्दोष लोगों को देकर ठीक नहीं कर रहा। लेकिन फिर इजराइल में कत्लेआम मचाते हमास के आतंकवादियों का नया वीडियो सामने आ जाता है, जिसे देखकर लगता है कि इजराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है। लेकिन फिर अगले ही पल लगता है कि गाजा के लोगों के साथ जो हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन इजराइल के नजरिए से सोचेंगे तो सवाल पूछेंगे कि क्या हमास को उसके किए की सजा ना देकर इजराइल को अगला आतंकवादी हमला झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, या हमास को खत्म करके अगला हमला होने का डर ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गाजा के लोगों के नजरिए से सोचेंगे तो ये सवाल पूछेंगे कि हमास के आतंकवादियों के किए की सजा निर्दोष लोगों को देकर इजराइल क्या साबित करना चाहता है। क्या गाजा के नागरिकों को मारकर इजराइल वॉर क्राइम नहीं कर रहा? हमास के अड्डों पर हमले करना इजराइल का हक है, लेकिन क्या गाजा में घुसकर सैन्य कार्रवाई करके इजराइल सही करेगा? और क्या हमास से बदला लेने के लिए इजराइल खुद हमास के रास्ते पर चलेगा? इन सवालों के जवाब युद्ध के मैदान में इजरायली सेना के एक्शन और वैश्विक कूटनीति के मैदान में दुनिया के रिएक्शंस में छिपे हैं, जिन्हें हम डिकोड कर रहे हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाए, इजराइल कोई मरहम नहीं लगाएगा। गाजा में रहने वाले लोग मरते हैं तो मर जाएं, इजराइल कोई रहम नहीं दिखाएगा। गाजा मुर्दा घर बन जाए, इजराइल कोई दया नहीं दिखाएगा। गाजा में लाखों लोग बेघर हो जाएं, इजराइल किसी पर तरस नहीं खाएगा। इजराइल अब गाजा में घुसकर हमास के अड्डों पर तबाही मचाएगा। इजराइल की सेना अब किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुसकर एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है।
यहाँ पर गाजा बॉर्डर पर मीडिया को भी काफी दूर खड़ा कर दिया गया है। अब मीडिया को भी उस इलाके में एक्सेस नहीं दी जा रही है जहां पर टैंकों की तैनाती थी। लेकिन यहां पर इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है। गाजा बॉर्डर पर टैंक तैनात हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और बड़ी संख्या में इजरायली सेना इस पूरे इलाके को घेर चुकी है। इंतजार है अब सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक ऑर्डर का, और उसके बाद ये आर्मी सीधे गाजा पट्टी में घुसेगी और हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर देगी और हमास के आतंकियों का अंत कर देगी। यानी इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म कर देने से कम पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात से क्लियर हो चुका है कि अब इजरायली सेना ने गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है। זו הישיבה הראשונה של ממשלת החירום הלאומית. אנחנו פועלים סביב השעון בעבודת צוות בחזית אחידה. האחדות בתוכנו מעבירה מסר ברור לעם, לאויב ולעולם. ראיתי את הלוחמים הנפלאים שלנו שנמצאים עכשיו בקו החזית. הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם. הם מבינים את גודל המשימה. הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות הדמים שקמו עלינו לכלותנו. बॉर्डर पर युद्ध के मैदान में इजरायली सेना और कूटनीति के मैदान में इजरायली सरकार। इजरायल अब पूरी ताकत से हमास पर हमले कर रहा है और अब इजरायल किसी की नहीं सुनेगा। Around the Gaza Strip, as have been for many days, are Israeli reserve soldiers in formation that are getting ready for the next stage of operations. They are all around the Gaza Strip, in the south, in the center, and in the north, and they are preparing themselves for whatever target they will get, whatever task. As I've said before, our aim is very clear. The end state of this war is that we will dismantle Hamas and its military capabilities and fundamentally change the situation so that Hamas never again has the ability to inflict any damage on Israeli civilians or soldiers. इजराइल के मंसूबों ने सिर्फ गाजा के लोगों को ही भयभीत नहीं किया हुआ है, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश भी इजराइल के इरादों से डरने लगे हैं। रूस कह चुका है कि इजराइल को गाजा में आम लोगों पर हमले बंद करने चाहिए। चीन ने भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को तुरंत पीस कॉन्फ्रेंस बुलवानी चाहिए। और अब इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि गाजा को कब्जे में लेकर इजराइल बहुत बड़ी गलती करेगा। The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and the vast majority of them nothing to do with Hamas, they're being used as human shields. Yesterday I spoke for over an hour with a family member of those Americans who are still unaccounted for on a Zoom call. They've endured an agony of not knowing what's happened. सब जानते हैं कि हमास से बदला लेने के नाम पर इजराइल अब गाजा के निर्दोष लोगों के साथ क्रूरता कर रहा है, वैसे ही क्रूरता जैसी हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के निर्दोष लोगों के साथ। दुनिया भर के देश इजराइल को यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल सिर्फ अपने नागरिकों की सुन रहा है, गाजा के लोगों की नहीं, अपने लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है।
אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן, אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. नेतन्याहू के तेवर और इजराइल की सेना के एक्शन ऐलान कर रहे हैं कि अब इजराइल किसी की नहीं सुनेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास के कब्जे से अपने एक एक नागरिक को नहीं छुड़ा लेगा। फिर चाहे इसके लिए इजरायली सेना को गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना पड़े या पूरी गाजा पट्टी को वीरान और खंडहर बना देना पड़े। इजराइल के इरादों ने अब हमास के पसीने छुड़ा दिए। इजराइल में कत्लेआम मचाने वाला हमास अब ईरान के जरिए इजराइल से हमले रोकने की गुहार लगा रहा है। اظهار داشتند که آمادگی دارند در ارتباط با شهروندانی که و افراد غیر نظامی که اکنون در اختیار گروه‌های مقاومت قرار دارند اقدامات لازم رو برای آزادی اونها انجام بدن، اما نکتهشون این بود که این اقدامات نیاز به اجراءات و مقدماتی دارد که در سایه بمباران و موشکباران روزمره و مستمر صهیونیست‌ها علیه مناطق مختلف غزه اجرای این در این شرایط امکان پذیر نیست. इजराइल ने 10 दिन के युद्ध में हमास को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब ये जंग तभी रुकेगी जब इजराइल चाहेगा और इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने नागरिकों को हमास के चंगुल से भी छुड़ाएगा और हमास का नामो निशान मिटा देगा। जो युद्ध हमास ने 10 दिन पहले शुरू किया वो कब खत्म होगा ये खुद इजराइल भी नहीं जानता। इजराइल ने जो समय सीमा उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए दी थी वो खत्म हो चुकी है। इजराइल ने कई बार उत्तरी गाजा को खाली करने का मौका वहां के लोगों को दिया और अब इजराइल एक बार फिर से हमास के उन आतंकी ठिकानों पर बड़े हमले कर रहा है जो गाजा पट्टी में मौजूद है। उन हमलों की आवाज मैं यहां गाजा बॉर्डर से सुन सकता हूं क्योंकि इजराइल हमास के आतंकी ठिकानों को अब निशाना बना रहा है। उत्तरी गाजा में चाहे वो जहां हथियार रखे गए हैं जो हमास के आतंकी हैं उनसे संबंधित या रॉकेट लॉन्चर हैं, उन सभी जगहों को पिन पॉइंट कर एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल इस वक्त। और गाजा बॉर्डर पर भी बड़ी तैनाती मैं इस वक्त यहां पर देख पा रहा हूं, सैनिकों की तैनाती है। मिलिट्री की जो गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, वो बहुत तेजी से इस पूरे इलाके से गुजर रही हैं। ये हालात आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो पर दिखाई देंगे। ये गाजा बॉर्डर का इलाका है, यहां पर इजराइल ने अपनी पूरी तैनाती बढ़ा दी है। पूरी तरह से इजराइल यहां पर अब एक बड़े हमले के लिए तैयार है जो कि इस वक्त हमास के आतंकी ठिकानों पर इजराइल करने जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल।